मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों को हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण का सीरीज स्टार्ट किया हूँ। आज उसी हिंदी व्याकरण का यह तीसरा पार्ट है जिसमें स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। देखा जाए तो उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण का दो वर्ण होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण होते हैं और एक व्यंजन वर्ण होते हैं। देखिए जैसा कि हम लिख चुके हैं बोर्ड पर, उच्चारण के दो प्रमुख तत्व में कौन कौन है, एक स्वर वर्ण है और एक व्यंजन वर्ण है। अब देखिए स्वर वर्ण पढ़ेंगे। स्वर वर्ण क्या होता है? ऐसा वर्ण जो बिना अवरोध के उत्पन्न होता हो। बिना अवरोध मतलब कि वह किसी भी वर्ण का सहायता से नहीं होता, वह स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं स्वर वर्ण जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और इनका उच्चारण अक्सर कहाँ होते हैं, कंठ और तालु का प्रयोग से होता है। जीभ और होठों से इस स्वर्ण वर्ण का उच्चारण नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर हमेशा कंठ तालु का प्रयोग सही होगा, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जहाँ कंठ और तालु और होठों का भी प्रयोग हो जाता है। उसमें देखिए अपवाद में है हरस और ऊ और ऊ, ये दोनों अपवाद में है जो कि होठ से सामान्यतः उच्चारण होती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है स्वर वर्ण का वर्गीकरण। यानी इसके कितने भागों में बांटा गया? इसको सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर में जैसे इसमें ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री आते हैं। ठीक है, अगर ह्रस्व स्वर का परिभाषा देखा जाए तो इसका परिभाषा ये है कि जो स्वर दूसरे स्वरों की उत्पत्ति से ना हो, यानी स्वतंत्र हो, उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। इसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे एक मात्रिक भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में देख लिए जैसे उसमें आता है आ, ई, उ। इसे देखिए ये सामान्यतः बनता है ह्रस्व स्वर के मिलने से बनता है। परिभाषा लिख चुके हैं। ह्रस्व स्वर को साथ में मिला दिया जाए तब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर बनता है। यहाँ पर देखिए मिलाए हुए हैं, देख सकते हैं। जैसे देखिए ह्रस्व अ और ह्रस्व अ, जब दोनों को आपस में मिला दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। फिर देखिए ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, ये दोनों को मिलाने पर क्या होगा? दीर्घई बन जाएगा, यानी कि दीर्घ स्वर बन जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ह्रस्व उ और ह्रस्व उ, जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या होगा? ई उ बन जाएगा, जो कि दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसके बाद है ह्रस्व अ प्लस ह्रस्व ई, इसको भी आपस में मिलाने से क्या बन जाएगा? ई ए बन जाएगा, ए। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। फिर देखिए ह्रस्व अ और ए, इसको मिलाने से क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा, अ। ठीक है, ह्रस्व अ और ह्रस्व उ को मिलाने से क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, जो कि दीर्घ स्वर होगा। ठीक, इसके बाद देखिए ह्रस्व अ प्लस ह्रस्व औ, ओ, इसको मिलाने से क्या बन जाएगा? ई औ बन जाएगा, जो कि दीर्घ स्वर होगा। ठीक है, और देखिए दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 मात्रा लगता है। देख लें ना, जना देखिए अब 2 मात्रा कैसे लगा हुआ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ई, इसमें 2 मात्रा मिला तब क्या बन गया? एक ये दीर्घ ई बना है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं दीर्घ स्वर में द्विमात्रिक का समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है। अब देखिए कुछ फैक्ट बात है जो कि इसको स्वर वर्ण में ही पढ़ा जाता है। एक है आपका अनुनासिक, जिसका चिन्ह चंद्रबिंदु की तरह होती है। ठीक है, और अनुनासिक को शब्द को अगर देखा जाए, नासिक मतलब नाक से लगता है, ऐसा कि नाक से आवाज आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखे हुए भी हैं कि अनुनासिक का उच्चारण जो होता है हमेशा नाक और मुंह से होता है। ठीक है, आप जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं गाँव बोलते हैं। देखिए नाक और मुंह दोनों को परस्पर आवाज़ आती है, नाक और मुंह से। गाँव, दांत, आंगन और इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह देखिए एक बिंदु देते हैं, उसको अपना अनुस्वार कहते हैं। यह सामान्यतः स्वर वर्ण के बाद आने वाला एक व्यंजन है। ठीक है, यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि अनुस्वार जो है वो व्यंजन भी है और स्वर वर्ण भी है, दोनों है। इसका उच्चारण देखिए अक्सर नाक से ही आता है, जैसे अंगद, अंगुर, कंकन, ये सब अनुस्वार में आते हैं। इसके बाद है विसर्ग, जिसको 2 बिंदु लिख देते हैं सामान्यतः अनुपात की तरह। इसका उच्चारण ह होता है, जैसे आप लिखते हैं ना दुख,
आप देखिए दुख लिखते हैं तो ऐसा लगता है इसमें कि हा का उच्चारण आ रहा है, दुख, और भी इत्यादि शब्द आते हैं इसके अंतर्गत। तो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।